गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एक तंत्र है, पाचन का तंत्र है जिसके थ्रू पाचन होता है। हम लोग बात करेंगे पहले पाचन की कि पाचन क्या है। डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच लार्ज पार्टिकल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजेशन। डाइजेशन 5 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है टेकिंग ऑफ फूड, खाने को माउथ के अंदर यानी बकल कैविटी में एंटर करवाना। डाइजेशन मतलब पाचन, उसका पाचन करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो डाइजेस्ट हुआ है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करने से मतलब उसको अवशोषित करना, यानी अवशोषित करके उसको ब्लड तक ले आना। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण। जो ब्लड में जो एब्जॉर्ब मटेरियल आया है, जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं, उनका यूज यानी उनको किसी तरह से यूज करके, इस तरह से यूज करके उनको प्रत्येक सेल तक पहुंचाना। नेक्स्ट है लास्ट इजेशन। इजेशन क्या है? इजेशन का मतलब है जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना, यानी बाहर की तरफ निकालना, जिसको कहते हैं मल परित्याग। तो डाइजेशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका होगा इंजेशन। इंजेशन पढ़ने से पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम यानी इसका स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। और स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है। पहला है माउथ, दूसरा है बकल कैविटी, तीसरा है ऑइसोफेगस, चौथा है स्टमक, पांचवा है
स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कई पार्ट होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। पहला है डियोडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। और अगला होगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी कई पार्ट हैं, एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट वन इज सीकम, सेकंड कॉलन, सीकम कॉलन। कॉलन के कई पार्ट हैं, एक एक करके जानेंगे। पहला होगा ट्रांसवर्स कॉलन, असेंडिंग कॉलन। पहला असेंडिंग कॉलन, दूसरा ट्रांसवर्स कॉलन, तीसरा डिसेंडिंग कॉलन और चौथा सिग्मोइड कॉलन। लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट हैं, सीकम कॉलन। कॉलन के जो तीन चार पार्ट हैं, पहला है असेंडिंग कॉलन, दूसरा है ट्रांसवर्स कॉलन, तीसरा है डिसेंडिंग कॉलन और चौथा है सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व होता है सिग्मा के जैसा, इसलिए इसको सिग्मोइड कॉलन बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेप है रेक्टम, मलाशय और लास्ट है एनस, गुदाद्वार। ये इतने सारे स्टेप्स हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो माउथ, बकल कैविटी, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटिया, लार्ज इंटेस्टाइन बढ़िया, रेक्टम, मलाशय, एनस, गुद। अब इसमें हम एक एक करके पढ़ते हैं। ये सारे स्टेप्स जो भी मैंने लिखे हैं, ये एक ट्यूब के अलग अलग भाग हैं। वो ट्यूब का नाम है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। आहार नाल है क्या? एलिमेंट्री कैनाल is a long tube which extend from mouth to anus. आहार नाल एक लंबी नली है जो कि मुख से लेके एनस तक फैली हुई होती है, जिसमें अभी मैंने ढेर सारे स्टेप्स बताए, वो सारे आहार नाल के ही पार्ट हैं। अब आहार नाल में मैंने सारे पहले ही बता दिए हैं।
तो सबसे पहला क्या था? माउथ। माउथ आप कैसे जानेंगे कि ये माउथ? मैं बताता हूं आपको। माउथ is a anterior opening which is guarded by two lips, between two lips। यानी मुख हम किसे कहेंगे? ये दो होठों के बीच की जो जगह है, स्पेस, जिसके थ्रू हम फूड को इंजेस्ट कराते हैं बकल कैविटी में, उसको बोलते हैं माउथ। ये माउथ एंटीरियर ओपनिंग है। इसके बाद आपका आता है बकल कैविटी, मुख गुहा। अब मुख गुहा को जानने के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा। लोग बकल कैविटी पढ़ रहे हैं। नॉस्ट्रिल, इसको बोलेंगे नेजल चेंबर। अब ये नेजल चेंबर है, उसके नीचे आपकी पैलेट है, पैलेट, तालू जिसको बोलते हैं ये, और ये, जिसमें आधे को बोला जाएगा हार्ड पैलेट, और आधे को बोला जाएगा, इतने को वो हार्ड पैलेट, और ये वाला यहां से लेके यहां तक इसको बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट क्यों बोलते हैं? अगर आप अपनी टंग को ऊपर की तरफ ले जाएं और थोड़ा सा बैंड करें, तालू में टच कराएं, तो आपको फील होगा कि आगे का, यानी जो हमारे इंसाइजर हैं, जो हमारे टीथ हैं, इंसाइजर, उनके पीछे वाला भाग, वो आपको थोड़ा सा रग दिखेगा, रग यानी खुरदुरा दिखेगा और हार्ड दिखेगा। आपको ऐसा फील होगा कि वो हार्ड है। इसलिए ये हार्ड है क्योंकि ये बोनी प्लेट है। एक बोन होती है पैलेटाइन, पैलेटाइन, ये बोन जो पैलेट है उसका सपोर्ट पैलेटाइन बोन से होता है, पैलेटाइन बोन से होता है, इसलिए इसको पैलेट। और ये जो सॉफ्ट है इसका सपोर्ट कार्टिलेज से होता है, ना कि बोन से, इसलिए इसको सॉफ्ट पैलेट बोला जाता है। ये तो हो गई पैलेट की बात, और ये है माउथ आपका, जिसको मैंने एंटीरियर ओपनिंग बता ही दिया। ये है टंग, टंग, जिह्वा, ऊपर की तरफ पैलेट, नीचे की तरफ आपका बीच में टंग होगा, और नीचे की तरफ नीचे वाला जबड़ा होगा,
यानी जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं। ये टंग है और ये चीज जो बनाया गया है ये मैंडिबल है। मैंडिबल के ऊपर आपके चिक्स लगे, चिक्स दांत। अब यहां पे है टीथ, टीथ, और ये पूरा एक स्पेस है ये जिसमें आपकी टंग सिचुएट है। ये पूरा स्पेस, ये पूरा स्पेस बोला जाएगा इसको बकल कैविटी। जिसकी हमने बात की, बकल कैविटी, मुख गुहा। तो ये है मुख गुहा और ये है टीथ, ये है टंग। अब मुख गुहा और टंग और टीथ इनके बीच में जो स्पेस है कैसे जानेंगे? हम बात कर रहे हैं वेस्टिब्यूल की। वेस्टिब्यूल, वो वेस्टिब्यूल कहां है? आपके जो चीक्स, चीक्स और आपके जबड़े के बीच की जो जगह है, यानी जो हम फूड खाते हैं सबसे पहले उसको हम वेस्टिब्यूल में ही ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको च्यू करते हैं। टंग की सहायता से उसको उलटते पलटते रहते हैं और च्यू करते रहते हैं। तो ये बीच की जो जगह, चिक्स और टीथ के बीच की जो जगह है उसको बोला जाएगा, यानी यहां की जो जगह है उसको बोला जाएगा वेस्टिब्यूल। ये हो गया। हमने बकल कैविटी के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने बताया ये नेजल चेंबर है, नॉस्ट्रिल, जो एंटीरियर ओपनिंग है नाक की उसको बोला जाएगा नॉस्ट्रिल। फिर ये जो एक ट्यूब जैसी है इसको नेजल चेंबर बोला जाएगा। उसके बाद आपका आता है नेजल चेंबर से लगा हुआ ही, यानी पैलेटाइन बोन के सपोर्ट से जो हमारा पैलेट बना हुआ है उसको बोला जाएगा पैलेट, जिसमें दो पार्ट है। पहला होगा हार्ड पैलेट जो कि आगे की तरफ है यानी इंसाइजर के पीछे, और उसके बाद यानी हार्ड पैलेट के बाद आपका आता है सॉफ्ट पैलेट। अब सॉफ्ट पैलेट जो है ये आगे यहां पर सॉफ्ट पैलेट आगे एक्सटेंड होके एक फ्लैशी फ्लैप बनाता है, यानी गोलाकार एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोला जाता है यूव्यूला। यूव्यूला। अगर आप अपने माउथ को ओपन करें तो एक छोटा सा फ्लैप दिखेगा, यानी मांस का लटकता हुआ पार्ट दिखेगा जिसको बोला जाता है यूव्यूला। अब जान लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो डाइजेशन में जो सारी चीजें इन्वॉल्व हैं वो सारी चीजें हमें जाननी होंगी। यूव्यूला का फंक्शन क्या होगा? ये नॉस्ट्रिल है, हम एयर इनहेल करते हैं, वो एयर नेजल चेंबर से होती हुई आती है आपकी ट्रैकिया में। ट्रैकिया में तो ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को क्लोज करने के लिए ड्यूरिंग फीडिंग, भोजन करने के दौरान उस ओपनिंग को कैसे क्लोज किया जाएगा उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। ये जो फ्लैप है, जैसे ही भोजन को च्यू करके उसको स्वेलो करते हैं यानी निगलते हैं, ये जो फ्लैप है ये ऊपर की तरफ इस तरह से ऐसे बंद हो जाता है। यहां पे होगी ये एक ओपनिंग होगी जो कि ट्रैकिया में जाती है। इस ओपनिंग को बोला जाता है इंटरनल लेयर। ये एक्सटर्नल लेयर है और ये इंटरनल लेयर। तो ये इंटरनल लेयर को क्लोज करने के लिए ये यूव्यूला होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमने माउथ पढ़ लिया,
बकल कैविटी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है आपका ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जिसको बोला जाता है ग्रास नली, इसको हिंदी में फूड पाइप भी बोला जाता है। ये यहां पर तुमने बात कर लिया। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और होता है, वो डाइजेशन में इंक्लूड नहीं है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया फिलहाल। उसको बोला जाता है फैट। जानते होंगे आप सभी फैट, तो इसको हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि ये डाइजेशन में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका ओइसोफेगस। ये है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या है? ये फूड पाइप है जिसके थ्रू फूड स्टमक में जाता है, यानी एक ये पासवे है, रास्ता है जिसके थ्रू हम फूड को स्वेलो करके स्टमक तक पहुंचाते हैं। उसके बाद बात आती है स्टमक। स्टमक अमाशय, अमाशय को देख लेते हैं। ये हमने ओइसोफेगस बनाया था। ओइसोफेगस आगे एक्सटेंड होके बनाएगा आपका स्टमक। ये है स्टमक। स्टमक के 3 पार्ट। पहला होगा कार्डियक, दूसरा होगा फंडस और तीसरा होगा पाइलोरिक। हम अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ना कि डाइजेशन की, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, ना कि डाइजेशन की। तो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। स्टमक के 3 पार्ट है। पहला है कार्डियक, दूसरा है फंडस और तीसरा है पाइलोरी। तो इस तरह से हमने स्टमक तक पढ़ा। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में